CUET 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म कुछ ही दिन में आउट होने वाला है और ऐसी स्थिति में इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना है ताकि आपको आगाह किया जा सके कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं और उन नए चेंजेस के जरिए जब आप CUET का एप्लीकेशन फॉर्म भरने जाएंगे तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा एग्जैक्ट एक्सपेक्टेड डेट क्या है कि किस डेट को CUET का एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा और आपको उस अकॉर्डिंग अपने आप को किस तरीके से तैयार रखना है, यह भी जाननी बहुत जरूरी है। क्योंकि बच्चों, जनवरी एक ऐसा महीना है ना जिसके लास्ट से CUET के एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो जाते हैं और बच्चे लगते हैं फॉर्म भरने, है ना। और उस टाइम से जब फॉर्म भरने का सिलसिला स्टार्ट होता है बच्चे सीरियस भी हो जाते हैं और वहां से गेम जबरदस्त हो जाता है। मतलब वहां से अगर आप सीरियस नहीं होंगे तो कई ऐसे बच्चे होंगे जो आपको गेम से ही बाहर कर देंगे। समझ रहे हो बात? तो कंपटीशन यहां से स्टार्ट होता है जनवरी मंथ से। तो आइए एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म का अभी क्या स्टेटस है, कब आने वाला है और जो नया चेंजेस कुछ हुए हैं उन सभी को आपके दिमाग में अपने फिट रखना है ताकि उन चेंजेस के अकॉर्डिंग आप चीजें कर पाएं। तो इस बार जो 2025 का CUET का एग्जाम होने वाला है बच्चों, उसमें नया क्या है? तो नया सबसे पहले भैया यही है कि इस बार जो आपका एग्जाम होगा उसमें जो है वो आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं जो आपके 12th में है वो, या फिर कोई और चूज करना चाहते हैं तो वो भी चूज कर सकते हैं। इसके अलावा इस बार जो एग्जाम है वो कंप्लीट CBT मोड यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड के माध्यम से कंडक्ट होने वाला है। इस बार नंबर ऑफ सब्जेक्ट भी रिड्यूस कर दिए गए हैं, है ना, 63 से 37 कर दिया गया है। और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको रिमूव कर दिया गया है जैसे एंटरप्रेन्योरशिप, टीचिंग एप्टीट्यूड, फैशन स्टडीज, टूरिज्म, इसके अलावा लीगल स्टडीज और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। इन सब्जेक्ट्स की जगह पे आप GAT का पेपर देके और इनकी भरपाई कर सकते हैं, यानी इनके थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। जैसे मान लो लीगल स्टडीज जो है वो एक ऐसा डोमेन सब्जेक्ट था जो आप लेंगे तभी BLLB कोर्स कर सकते हैं, बट इस सब्जेक्ट को ही रिड्यूस कर दिया गया। तो अब क्या करेंगे आप? तो अब ये है कि आप GAT का पेपर दे दीजिए और उसके स्कोर के माध्यम से आप BLLB में एडमिशन ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, ये एक नया चेंजेस है। इसके अलावा स्टैंडर्डाइज्ड ड्यूरेशन जो है वो 60 मिनट कर दिया गया है। पहले कुछ ऐसे पेपर थे जिनके लिए 45 मिनट का ही समय दिया जाता था, बट अब लगभग सारे पेपर्स के लिए 60 मिनट ही टाइम जो है वो पूरी तरीके से फिक्स कर दिया गया है। इसके अलावा आप उन डिसकंटिन्यूस सब्जेक्ट को चूज मतलब जो सब्जेक्ट हटाए गए हैं, रिमूव किए गए हैं, उनकी जगह पे आप जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ले सकते हैं और उसके स्कोर पे आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा नो ऑप्शनल क्वेश्चन विल बी गिवन। पहले क्या होता था कि 50 क्वेश्चन दिया जाता था, आपको उसमें से 40 ही करने होते थे, मतलब ऑप्शन दिया जाता था कि 10 कोई आप छोड़ सकते हैं, बट अब कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा, जितने क्वेश्चन दिए जाएंगे उतने करने हैं आपको। तो ये है कुछ नए चेंजेस जो आपको जानने बहुत जरूरी हैं। अब डेट की तरफ ध्यान दे लो भाई, क्योंकि यही एक ऐसा महीना है जिसमें बहुत ज्यादा गेम जबरदस्त होने वाला है। स्ट्रॉन्गेस्ट माइंडसेट वाले स्टूडेंट्स ही टिकेंगे इसमें। जरा सा तुमने अपने आप को कमजोर किया, कई सारे बच्चे आके ऐसे कॉम्पिटिशन हटा देंगे भाई तुम्हें। तो हर चीज से अप टू डेट रहो भैया। जो एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो आउट होगा, रिलीज होगा, वो यहां पे दिखा रहा है फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी। फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी मतलब 1 से 7 के बीच में कभी भी आ सकता है ना। ऐसा नहीं है कि जनवरी में नहीं आ सकता, बट तुम मान के चलो कि 26 जनवरी से वो मौसम बनने लगता है ना। वो मौसम बनने लगता है कि CUET का एप्लीकेशन फॉर्म आ गया, ये वो। तो दुनिया भर की इस चीज को याद रखना कि 26 जनवरी से गणतंत्रता दिवस से लेके और 1 फरवरी के बीच में कभी भी CUET का एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है और ज्यादातर कंडीशन में देर रात को ही ये देते हैं। और इसका लास्ट डेट है जो है वो अप्रैल तक जाता है, मतलब जनवरी के लास्ट वीक में आ जाएगा, पूरा फरवरी, पूरा मार्च और अप्रैल के लास्ट वीक तक आप फॉर्म भर सकते हैं, और फर्स्ट वीक तक, सॉरी, ठीक है। तो तकरीबन 2 महीने का समय मिलता है जिसमें तकरीबन 15-20 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। समझ लो बात? तो काफी बड़ा एग्जाम है ये। एप्लीकेशन में करेक्शन जो है वो आपका अप्रैल के 2nd वीक में आप कर सकते हैं। फॉर्म भरते समय कोई दिक्कत आ गई, कुछ गलत हो गया, तो आप उसमें करेक्शन भी कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा सिटी इंटीमेशन जो होता है वो लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में आता है। एडमिट कार्ड जो है वो 2nd वीक ऑफ मई में जारी किया जाता है। और CUET का एग्जाम जो है वो 3rd वीक ऑफ मई में जो है वो कंडक्ट होता है। उसके बाद प्रोविजनल आंसर की आपकी जुलाई में आती है और उसके बाद फाइनल आंसर की भी आपकी लास्ट वीक ऑफ जुलाई में आती है। उसके बाद रिजल्ट भी आपका लगभग जुलाई में आता है और काउंसलिंग वगैरह प्रक्रिया आपकी जुलाई के लास्ट वीक से
स्टार्ट हो जाती है और एकदम अगस्त के फर्स्ट या सेकेंड वीक तक आप एडमिशन लेके और अपना पठन पाठन का कार्यक्रम स्टार्ट कर देते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि भैया ये है एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में जो इतनी सारी बातें चल रही हैं वो आपके लिए बहुत ज़रूरी थी जाननी, क्योंकि जब तक गेम में बने नहीं रहोगे तब तक गेम में जीतने की संभावनाएं नहीं है। गेम से बाहर मत रहो, गेम में टिके रहो। और अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तब तो गेम और जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि हिंदी मीडियम की तैयारी हमारे CUET हिंदी मीडियम चैनल पे हम सभी पूरी की पूरी टीम पिछले 2 साल से करा रहे हैं और 2 साल में हजारों बच्चों को ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंचा दिया है। DU, BHU, JNU, है ना। हमारे एप्लीकेशन पे पेड क्लासेस के माध्यम से भी तैयारी होती है, यूट्यूब चैनल पे फ्री क्लासेस के माध्यम से भी तैयारी होती है। सो अगर आप नए नए हैं तो पहले फ्री क्लास देख लीजिए, अगर अच्छा लगे तो जरूर ज्वाइन करिए। और अगर एक ऐसे स्टूडेंट है आप जो सोच ही रहे थे कि सर कोई नया बैच आए तो बताओ जिससे हम उसमें स्टार्टिंग से जुड़ के और अपनी तैयारी बेस्ट कर पाएं, तो देखो भाई आपको करना क्या है, अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है, ऑल कोर्स पे चले जाना, UGPG एंट्रेंस एग्जाम CUET हिंदी मीडियम पे चले जाना, साइंस के स्टूडेंट हो तो यहाँ, आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो यहाँ, इस पे क्लिक कर देना भाई। और भोकाल 3.0 बैच आया है नया नया, एकदम ताजा बैच है जो आपकी 17 तारीख से क्लास स्टार्ट होगी, 17 जनवरी से। इस पे क्लिक कर दो भाई, बाय नाउ पे क्लिक करो और एक ही कूपन कोड यूज करना है, जो भी यहाँ है हटा देना, रिमूव कर देना और यूज करना कूपन कोड यहाँ पे MTRS, अपने फेवरेट रोशन सर, मल्टी टैलेंटेड रोशन सर, यानी कि MTRS। जैसे ही यूज करके अप्लाई करोगे 4000 समथिंग में आपको पूरा बैच मिल जाएगा, जिसमें आपका पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा, 2-वे इंटरेक्टिव लाइव डाउट सॉल्विंग, इसके अलावा मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, दुनिया भर की चीजें और बहुत अच्छे तरीके से सारे सब्जेक्ट की तैयारी, GAT की, डोमेन सब्जेक्ट्स की, लैंग्वेज की, सबकी तैयारी आपकी इसी में होगी। सो यूज दिस कोड MTRS एंड गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। और मैं एक बार लास्ट में फिर उसे स्लोगन के माध्यम से इस पूरी की पूरी क्लास को एंड करना चाहूंगा कि गेम को जीतना चाहते हो तो गेम में बने रहना सीखो। ये नहीं कि कोई सर वीडियोस बना रहे हैं तो उसको नहीं देखेंगे, नहीं देखोगे तो गेम से ही बाहर हो जाओगे भाई। तो गेम में टिके रहो। एक तो वैसे ही हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो कोई सपोर्ट करने वाला है नहीं, जब हम सारे टीचर्स कर रहे हैं, पूरी टीम कर रही है, लगी पड़ी है 2 साल से, तो तुमको और मेहनत से लगना है कि कोई भी वीडियो मिस नहीं होना चाहिए, कोई भी क्लास मिस नहीं होना चाहिए और इस तरीके से तैयारी करेंगे कि हमारा दबदबा ड्रीम कॉलेज पे ही होगा। शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद बच्चों।